हेलो जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और प्यारे से सेशन में। बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग के टॉप इंपोर्टेंट 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ विद्यार्थियों। ये जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों परीक्षा में सीधे सपते हैं आपकी, इसलिए इस क्लास को पूरा देखना। ये रामबाण क्लास है। आपकी इस क्लास में से हर साल दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट कम से कम आपकी इस क्लास में से लगभग 10 से 15 प्रश्न है जो रीजनिंग के रिपीट होते हैं विद्यार्थियों। क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्लास को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। रीजनिंग के क्वेश्चन हैं तो साथ में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। जो क्वेश्चन मैं समझाता हूं उसको नोट जरूर करें। तो साथियों, बीएसटीसी की ये क्लास 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थी जुड़े रहना हमारे साथ। देखो आपके सामने पहला प्रश्न विद्यार्थियों यहाँ पे पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें। देखो क्वेश्चन है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा, बताइए। बड़ा प्यारा सवाल है। ए आपका बछड़ा, बी आपका पिल्ला, सी आपका सोना या फिर डी आपका मेमना। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आपको संबंध बताना है कि जैसे गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, है ना, तो वैसे ही बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे आंसर आना जरूरी है। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। प्यारे से विद्यार्थियों, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं तो बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे, बिल्कुल सभी कमेंट करेंगे मेमना कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना डी वाला ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ेंगे विद्यार्थियों। क्वेश्चन सेकंड भी बहुत ही प्यारा सवाल है आपका। देखो क्वेश्चन सेकंड है आपका, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है कि मछली जो है जल से संबंधित हो, तो वैसे चिड़िया जो है किससे संबंधित होगी, आकाश, वायु, जल या फिर भोजन। बताइए, बड़ा प्यारा सवाल विद्यार्थियों आप सभी के बीच में। तो इसका जो आपको संबंध निकालना है, कैसे मछली जल में रहती है तो वैसे ही चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर सभी विद्यार्थियों को ए कर देना है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन आप सभी के सामने तीसरा बड़ा प्यारा सवाल ये है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा। प्यारे साथियों, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक या फिर पाठक। बताइए, बड़ा प्यारा सवाल है विद्यार्थियों। क्लास को स्किप मत करिएगा, पूरी क्लास को देखें। देखो, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित हैं वैसे ही अखबार जो है किससे संबंधित है। प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे कहना ये चाहता है कि जहाज का जो नेतृत्व है वो कप्तान करता है, तो वैसे अखबार का नेतृत्व या फिर आपका निर्देशन कौन करता है। तो इसका निर्देशन जो करता है विद्यार्थियों, संपादक करता है। कौन करता है, संपादक। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। बिल्कुल, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें विद्यार्थियों और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। बिल्कुल, मोची बराबर आपका चमड़ा है विद्यार्थियों, तो उसी तरह आपका दर्जी बराबर क्या होगा। बताइए, ये जो अनुपात बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे दर्जी अनुपात क्या होगा विद्यार्थियों, बजाज होगा, कमीज होगा, धागा है या फिर कपड़ा। विद्यार्थियों, क्वेश्चन को ध्यान से समझें फिर आंसर देना है। देखो यहाँ पे कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि जैसे मोची जो है चमड़े का उपयोग करके क्या करता है, अपनी जो चीज़ें वस्तुएं हैं वो बनाता है, तो वैसे जो दर्जी है आपका वो क्या करता है विद्यार्थियों, वो आपका क्या है, कपड़े का यूज़ करता है। जैसे आपने कब भी कपड़े सिलवाए होंगे तो वो आप कपड़ा रखते हैं तो कपड़े का उपयोग करके क्या है, पैंट शर्ट बनाता है। तो वैसा ही आपका यहाँ पे दोनों सेम मैचिंग आपको यहाँ पे आंसर ढूंढना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और क्लास को पूरी देखें। देखो यहाँ पे भेड़ अनुपात मटन है, उसी तरह हिरण अनुपात क्वेश्चन मार्क क्या होगा विद्यार्थियों। बताइए, मीट होगा या फिर व्हील होगा या फिर फ्लैश या फिर वेनिजन। प्यारे साथियों, बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी जरूर से इसको करेक्ट करें। देखो, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भेड़ का जो मांस है उसको मटन कहेंगे। और ऑप्शन में अगला दे रखा है हिरण, तो अब यहाँ पे हिरण के मांस को क्या कहेंगे। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, हिरण के मांस को क्या कहते हैं। तो हिरण के मांस को प्यारे विद्यार्थियों वेनिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनिजन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे इस हर एक चीज का यहाँ पे मतलब निकालना है कि भेड़ का जो मांस मटन होता है तो हिरण का मांस क्या होगा, यहाँ पे वेनिजन होगा। ऑप्शन नंबर डी प्यारे विद्यार्थियों आपको करेक्ट करना है। बिल्कुल यहाँ पे रीजनिंग की क्लासें हैं आपकी रेगुलर आएगी विद्यार्थियों। राजस्थान जी की क्लास रेगुलर आएगी, तो शाम को 5 बजे सभी विद्यार्थी जुड़े हमारे साथ राजस्थानी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर, है ना। अगला क्वेश्चन, पोशाक अनुपात दर्जी होता है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो ये बड़ा चालाक है क्वेश्चन बनाने वाला। देखो यहाँ पे प्रश्न मार्क का इन्होंने पहले दे दिया, बाकी यहाँ पे बड़ा ही दे रखा है।
तो यहाँ पे बताना है बढ़ई का जो काम है वो कौन करता है विद्यार्थियों। बढ़ई मतलब जो होता है चमड़ा, लकड़ी, फर्नीचर, कपड़ा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझना है। जैसे दर्जी जो होता है विद्यार्थियों, ये क्या है, अपन को पहले कहीं इसको लेके इसका आंसर निकालते थे, अब यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे जैसे ये प्रश्न मार्क में नहीं दे रखा है तो अपन को इससे इसका मतलब निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे दर्जी है वो पोशाक क्या करता है तो बनाता है। अब ये बढ़ई क्या होता है, बढ़ई जो होता है विद्यार्थियों एक फर्नीचर बनाता है। फर्नीचर मीन्स आपकी पलंग हो गई, गेट दरवाजे हो गए। तो ऐसा है जैसे कि यहाँ पे बढ़ई जो है फर्नीचर बनाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है विद्यार्थियों आपको यहाँ पे राइट कर देना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है, और एग्जाम के अंदर दोस्तों आपके बेसिक से क्वेश्चन बहुत ही तगड़े लेवल पे पूछे जाते हैं, तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ये क्लास इंपॉर्टेंट है, पूरी देखिएगा। अगला क्वेश्चन, पुस्तक अनुपात सेल्फ अब कपड़े अनुपात प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, यहाँ पे प्रश्न मार्क बताइए, फटाफट बताना है साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि किताबें जो है सेल्फ अलमारी का खाने में रखी जाती है। किताबें क्या है, सेल्फ मतलब अलमारी के खाने में क्या है रखी जाती है। वैसे ही कपड़े जो हैं प्यारे विद्यार्थियों कहाँ रखे जाते हैं, तो कपड़े जो है विद्यार्थियों आपके कबर्ड, हाँ बिल्कुल कबर्ड अलमारी के अंदर रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को राइट कर देना है। देखो यहाँ पे हर एक वर्ड का किसी न किसी से संबंध है, उस संबंध को अपन को पता करना है, वही आपका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनना है, चुनिए, बताइए विषम शब्द कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसका भी मतलब आपको समझना है। जैसे कि पत्र है आपका, है ना, पत्र है, स्पीड पोस्ट है साथियों, यहाँ पे एसएमएस हैं और मनी ऑर्डर हैं। अब यहाँ पे इनका जो विषम, इन तीनों चारों में से विषम शब्द कौन सा होगा वो ढूंढना है। देखो यहाँ पे समझो किसी चीज़ को, यहाँ पे है आपका पत्र हो गया विद्यार्थियों, एक तो स्पीड पोस्ट हो गई, है ना, और आपका क्या है एक दूसरा मनी ऑर्डर हो गया। तो ये तीनों के तीनों क्या है विद्यार्थियों, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, एक ये है भौतिक डाक सेवाएं या फिर मनी ट्रांसफर से संबंधित हैं। ठीक है, ये चार याद रखना कि पत्र, स्पीड पोस्ट और ये मनी ऑर्डर, ये क्या है आपकी भौतिक डाक सेवाएं हैं जो कि एक मनी ट्रांसफर से संबंधित होगी। बाकी जो आपका एसएमएस जो है विद्यार्थियों सी वाला, वो क्या है ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है एक आपका इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, मतलब आप इससे मोबाइल के माध्यम से एसएमएस के थ्रू किसी से बात कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि विषम शब्द कौन सा है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। बड़ा प्यारा सवाल है ये, एग्जामिनर के क्या है क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं विद्यार्थियों, तो आपको हर क्वेश्चन का लॉजिक पता होना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द इसमें भी चुनना है आपको प्यारे साथियों। क्वेश्चन 9 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ग फीट दे रखा है, वर्गमूल दे रखा है, वर्ग इंच है और वर्ग मीटर दे रखा है। अब इसमें कैसे पता लगाओगे आप, देखो यहाँ पे वर्ग फीट हो गया आपका, दूसरा वर्ग इंच है, तीसरा आपका क्या है वर्ग मीटर। ये क्या है दोस्तों, ये आपकी क्षेत्रफल की इकाई है विद्यार्थियों। ये क्या है आपकी जो क्षेत्रफल निकालते हैं ना उसकी इकाई है। कौन कौन सी इकाई है विद्यार्थियों, कौन कौन सी हैं, वर्ग फीट हो गया, वर्ग इंच होगी, वर्ग मीटर हो गया। ये क्या है क्षेत्रफल की इकाइयाँ हैं। इसी तरह विद्यार्थियों आपकी जो आपकी एक यहाँ पे आ रही है वर्गमूल, क्या है वर्गमूल ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है विद्यार्थियों, एक गणितीय संक्रिय क्रिया है। क्या है, गणित की एक संक्रिय प्रक्रिया है या संक्रिया है जिसको आपका ये इन तीनों से क्या है भिन्न है। ठीक है, तो भिन्न कैसे हो गया भाई, वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्ग मीटर, ये क्या है क्षेत्रफल की इकाई है, और आपकी वर्गमूल जो है विद्यार्थियों क्या है एक गणितीय संक्रिया है, क्रिया है। तो बी ऑप्शन जो है आपका विद्यार्थियों यहाँ पे विषम हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा फिर आपको आंसर देना, बाकी आपका आंसर गलत हो सकता है। देखो निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द इसमें भी चुनना है, कैसे चुनेंगे बताइए भाई। बड़ा प्यारा सवाल, नाक, होठ, गला और आंखें। प्यारे साथियों देखो क्वेश्चन को समझना है यहाँ पे कि नाक, होठ और गला, आंखें, ये क्या है, नाक, होठ और आंखें जो है, नाक, होठ और आंखें ये जो है विद्यार्थियों ये क्या है, ये दो चेहरे के अंग है। नाक भी क्या है चेहरे के अंग है। ठीक है, इसी तरह जो गला जो है विद्यार्थियों, गला जो है आपका क्या है विद्यार्थियों, ये गर्दन का अंग है साथियों। क्या है, गर्दन जो है गर्दन का हिस्सा है। तो इस में यहाँ पे जैसे कि विषम शब्द पूछा है तो गला जो क्या है आपका अंग है किसका, गर्दन का। बाकी नाक, होठ और आंखें क्या है, ये आपकी तीनों के तीनों क्या है चेहरे के अंग है। तो यहाँ पे भिन्न जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। दोस्तों यहाँ पे 11th क्वेश्चन आप सभी के सामने है, महासागर, कुआं,
टैंक और झील। प्यारे साथियों इसमें समझना महासागर जो है आपका एक, और आपका एक कुआं है, और तीसरा आपका दोस्तों झील। ये क्या है, ये एक दोस्तों प्राकृतिक भंडार है। महासागर भी प्राकृतिक है, कुआं भी आपका कभी कभी जैसे कि प्राकृतिक कभी कभी बन जाता है, बाकी झील भी प्राकृतिक होती है। बाकी इसमें से एक जो वर्ड आया आपका टैंक वाला दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है दोस्तों, एक मानव निर्मित है। क्या है, टैंक जो अपने घर के अंदर अपन बनाते हैं या बाहर बनाते हैं, सीमेंट से पत्थर से जोड़ के गड्ढा बना के अपन टैंक बनाते हैं जिसमें नल जल को एकत्रित करते हैं, यहाँ पे जल भंडार होता है। तो ये क्या है दोस्तों, मानव निर्मित है। यहाँ पे कहना यही चाहता है कि विषम शब्द जो है ये टैंक है। क्या है, विषम शब्द टैंक है क्योंकि ये एक मानव निर्मित है, बाकी महासागर, कुआं और झील क्या है, प्राकृतिक भंडार है। तो यहाँ पे विषम शब्द जो होगा आपका सी हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर अपन यहाँ पे 12th 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपका बड़ा प्यारा है, जैसे धन अनुपात दुरुपयोग है तो लेखन अनुपात क्या होगा, बताइए। बड़ा प्यारा सवाल विद्यार्थियों। धन का गलत उपयोग करना क्या है, ये धन है, धन का गलत उपयोग करना आपका दुरुपयोग कहलाता है। उसी तरह लेखन जो है आपका, लेखन जो है अपन उसको गलत उपयोग करते हैं या दूसरे काम में उसको चुराते हैं तो उसको क्या कहेंगे, साहित्यिक चोरी कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, अगर किसी की पुस्तक आई बना के, उस पुस्तक का मैटर आपने चुराया और उसको अपनी पुस्तक में आपने छाप दिया तो उसको क्या कहेंगे, साहित्यिक चोरी। यानी कि जो पहले से प्रेजेंट है उसको चोरी करके आपने अपने में लगाया, यानी कि आपने साहित्यिक चोरी करी, उसका दुरुपयोग करा आपने। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी, बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ पे देखिए, समाचार पत्र अनुपात पाठक है, उसी तरह विद्यार्थियों रोटी अनुपात क्या होगा, बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है, समाचार पत्र अनुपात पाठक रोटी अनुपात क्या होगा, बताइए। बेकर होगा, उपभोक्ता होगा, खरीदार या फिर गेहूं। प्यारे साथियों देखो, यहाँ पे समाचार पत्र का उपयोग पाठक करता है। समाचार पत्र जो आता है उसको कौन यूज़ करता है, भाई पाठक जो होते हैं पढ़ने वाले, उसको पाठक कहा जाता है। उनका उपयोग कौन करता है, पाठक करता है समाचार पत्र का। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे जो रोटी है, रोटी का जो उपयोग यानी कि खाने वाले को क्या कहते हैं, खाने वाले को कहते हैं उपभोक्ता। क्या कहते हैं, उपभोक्ता। तो यहाँ पे बात वही है कि समाचार पत्र को कौन पढ़ता है, पाठक पढ़ता है, और रोटी को कौन खाता है, उपभोक्ता खाता है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों बी ऑप्शन आपका राइट आंसर कर देना है। बिल्कुल क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर छपेंगे विद्यार्थियों, और इस क्लास को लाइक सभी विद्यार्थी करें। आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी रीजनिंग की, बहुत ही धमाकेदार आने वाली है। आशावादी अनुपात प्रश्न, यानी कि क्या है, आशावादी अनुपात प्रश्न और निराशावादी अनुपात क्या होगा, बताइए प्यारे साथियों। बड़ा प्यारा सवाल है, हाँ बताओ फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे स्वार्थी, निकृष्ट, उदास, नगण्य, बताइए विद्यार्थियों, बताइए फटाफट बताना आपको। तो आशावादी प्रश्न निराशावादी मतलब इसका है, जैसे जो आशावादी व्यक्ति होगा वो उसका जो स्वभाव हमेशा दोस्तों कैसा है, प्रसन्न रहेगा, है ना, खुश मिजाज रहेगा। वैसे जो निराशावादी व्यक्ति हैं उसका जो स्वभाव होगा विद्यार्थियों वो कैसा होगा, वो हमेशा निराशवादी होगा और उसका स्वभाव क्या होगा, उदास होगा, है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है, बताइए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। एक तरफ इलेक्ट्रिक गिटार है, एक तरफ माउथ है, ऑर्गन है, और सोनाटा है, और कीबोर्ड है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही होगी, इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन और सोनाटा, ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, तीनों के तीनों आपके क्या है, एक म्यूजिकल, दो तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं और ये एक म्यूजिकल स्क्रिप्ट जो कह सकते हैं, गीत रचना कह सकते हैं वो है। बाकी जो कीबोर्ड है ये क्या आपका भिन्न है, ये क्या है, कंप्यूटर के अंदर आपका यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। देखो यहाँ पे इस लेवल के जो क्वेश्चन, इस लेवल के जो क्वेश्चन है आपके विद्यार्थियों, लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके यहाँ पे 15 प्रश्न मैंने इस लेवल के करवाए। आपको इस लेवल के क्वेश्चन इस लेवल से बाहर नहीं मिलेंगे। 15 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी मैं अपलोड करूंगा, जिसमें आपको मैं हर एक टॉपिक को लेकर चलूंगा और हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास के लिए। बाकी राजस्थान जीके की क्लासें रेगुलर आ रही है, सभी विद्यार्थी ज्वाइन करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। BSTC की 2026 की तैयारी हमारे साथ करने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।